बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 जुलाई 2020 बरोज़ मंगल 16 ज़िलक़द बमुताबिक 1441 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप लम्हा बलम्हा अपडेट्स हासिल कर सकें। खबर शामिल करते हैं। सबसे पहली, निजी इदारे कोरोना के असरात से कब बाहर निकलेंगे। सऊदी हुकाम ने कहा है कि निजी इदारों को नए कोरोना वायरस की वबा के असरात से निकलने में 3 से 6 माह लगेंगे। अखबार 24 के मुताबिक मंशात के मातहत ई बिज़नेस प्रोग्राम की डायरेक्टर मराम अल जशी ने कहा कि कोरोना के असरात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। सऊदी अरब में सरकारी रिलीफ प्रोग्रामों की बदौलत निजी इदारे बड़ी हद तक वबा के असरात से महफूज रहे। उन्होंने मजीद कहा कि छोटे और दरमियाने साइज़ के इदारों को नए कोरोना वायरस के वबा के असरात से निकलने के लिए 3 से 6 माह लगेंगे। उसके बाद ही ये इदारे मामूल के मुताबिक काम शुरू कर सकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि दरअसल मुख्तलिफ साइज़ की कंपनियों के ज़िम्मेदारान से दरियाफ्त किया गया था कि कोरोना वबा की असरात से छुटकारा हासिल करने में उन्हें कितना अरसा लगेगा और क्यों लगेगा। 73% कंपनियों के मालिकान का कहना है कि कोरोना वबा से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल करने में उन्हें 3 से 6 माह तक का वक्त लगेगा। अहम खबर शामिल करते हैं। गैर मुल्कियों से हज रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्तें तलब। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की आज़मीन से हज की दरख्वास्तें तलब की हैं। मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन पीर 6 जुलाई 15 ज़िलक़द से शुरू कर दी गई है, जबकि दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 19 ज़िलक़द है। वजारत हज और उम्रा के मुताबिक रवां बर्स अंदरून मुमलिकत से 70% गैर मुल्की और 30% सऊदी शहरियों को हज करने की इजाज़त दी जाएगी। सऊदी शहरियों में सिर्फ सेहत की खिदमात फ्राहम करने वाले और कोरोना वायरस से शफायाब होने वाले सिक्योरिटी एहलकार शामिल होंगे। वजारत हज का कहना है कि इस साल आज़मीन हज का इंतखाब कोरोना वायरस से सेहतयाब अफराद के रिकॉर्ड की बुनियाद पर किया जाएगा। इनमें से ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाएगा जो सेहत के मेयार पर पूरा उतरते होंगे। ये फैसला कोरोना की वबा से हर मरहले पर निमटने के सिलसिले में मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों की खिदमत गुजारी में सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों और सेहत खिदमात फ्राहम करने वाले इदारों के किरदार के एतराफ़ में किया जा रहा है। वजारत हज का कहना है कि मुमलिकत में मौजूद गैर मुल्कियों में से हज के लिए तरजीह उन लोगों को दी जाएगी जो लाइलाज अमराज से पाक होंगे, जो कोरोना वायरस का PCR लेबॉर्ट्री टेस्ट सर्टिफिकेट पेश करेंगे कि उनको कोरोना नहीं है। ऐसे गैर मुल्कियों को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने इससे कबल हज ना किया हो और उनकी उम्रें 20 से 50 साल के दरमियान हो। हज का इरादा करने वाले गैर मुल्कियों से ये इकरारनामा लिया जाएगा कि हज से पहले और हज के बाद वजारत सेहत की तरफ से मुकर्रर करदा करंतना के दौरानिए की पाबंदी करेंगे। वजारत हज का कहना है कि हज के ख्वाहिशमंद जो गैर मुल्की इन शराइत पर पूरा उतरते हों वो वजारत की वेबसाइट localhaj.haj.gov.sa के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वजारत हज ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान किसी भी वक्त इंदराज कराया जा सकता है। वजारत हज ने वाज़ेह किया कि गैर मुल्की आज़मीन का इंतखाब सेहत से मुतल्लिक शराइत पर पूरा उतरने वाले रजिस्टर्ड अफराद में से इलेक्ट्रॉनिक बुनियादों पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना होंगे। वजारत हज का ये भी कहना है कि हज्जाज कराम की सेहत व सलामती की खातर दकीक तरीन हिफाजती इंतज़ामात और सेहत से मुतल्लिका आला तरीन ज़वाबित लागू किए जाएंगे। इस साल हज के लिए हंगामी स्कीमें तैयार कर ली गई हैं और हज के उम्मीदवारों से दरख्वास्तों की वसूली इब्तदाई नौयत की है। इसे हतमी शक्ल सेहत ज़वाबित पर पूरा उतरने की यकीन दहानी के बाद मंजूरी की सूरत में ही हासिल होगी। दरख्वास्त की मंजूरी पर उम्मीदवार को SMS के ज़रिए मुतला कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के बहरान में हज कैसा होगा, ज़वाबित क्या है। मक्का गवर्नरेट और वबाई अमराज से बचाव के लिए कायम मरकज़ ने इस साल हज के मुतल्लिक सेहत ज़वाबित जारी किए हैं। अल अरेबिया के मुताबिक 18 जुलाई 2020 28 ज़िलक़द से 12 ज़िलहज तक मिनी मुज़दलिफ़ा और अरफात में इजाज़त के बगैर जाना मना होगा।
हज पर जाने वाले और हज कराने वालों को हिफाजती मास्क और दस्ताने पहनना होंगे, समाजी फासला बरकरार रखना होगा। आज़मीन राब्ते के वसाइल, मलबूसात, सर के बाल तराशने, मोड़ने, दाढ़ी बनाने वाले आलात और एक दूसरे के तौलिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लिफ्ट इस्तेमाल करते वक्त समाजी फासला बरकरार रखना होगा। ज़ाती सफाई का हर हाजी के लिए ध्यान रखना ज़रूरी होगा। सैनिटाइज़र्स नुमाया मकामात पर रखने होंगे। एक और अहम खबर शामिल करते हैं कि सऊदी अरब में अगर फाइनल एग्जिट खरूज नहाई लग जाए और उसके बाद जो कारकुन है वो सऊदी अरब से जाने से इनकार कर दे तो क्या होगा। इसके बारे में जो डायरेक्टर पासपोर्ट जवाज़ात ने वजाहत की है, उनका कहना है कि जो अगर हतमी तौर पर अगर जो खरूज नहाई लग जाता है और कारकुन जो है वो नहीं जाता, तो ऐसी सूरत में आपको फौरी तौर पर इतला देनी होगी और वीज़ा को कैंसिल करवाना होगा। और जवाज़ात ने मज़ीद कहा कि गैर हाज़िरी यानी हरूब की रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। लेकिन पासपोर्ट के जनरल डायरेक्टरेट ने वाज़ेह किया कि अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए हरूब नोटिफिकेशन हरूब दर्ज करने से पहले 5 शराइत का पूरा करना ज़रूरी है, जिसमें एक नंबर सबसे पहले जिसका हरूब किया जा रहा हो उसका इकामा वैलिड होना चाहिए। हरूब है वो 15 दिन के अंदर अंदर कैंसिल हो सकता है। अगर 15 दिन से ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद कफ़ील को ख़ुद महकमा खारजा का दौरा करना पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर कैंसिल नहीं होता, कारकुन को वॉच लिस्ट में रखा जाएगा, उसके बाद पकड़ कर डिपोर्ट कर दिया जाएगा और वो दोबारा सऊदी अरब में उसको दाखिल होने से रोक दिया जाएगा। और उसके अलावा उसका हरूब लगने के लिए खरूज नहाई लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर किसी का खरूज नहाई लग जाए तो उसका जो हरूब जो है वो नहीं लग सकता, उसके लिए जो है वैलिड जो है इकामा होना चाहिए और फाइनल एग्जिट नहीं होना चाहिए। अगली खबर शामिल करते हैं। महकमा इस्तगासा की वेबसाइट से 33,000 अफराद ने इस्तीफ़ा किया। महकमा इस्तगासा के तहत मुअय्यन वेबसाइट पर 33,586 अफराद ने अपने मामलात के हवाले से रजू किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुअय्यन वेबसाइट के ज़रिए मुतनाज़े फ़रीक अपने मामलात की तफसीलात और अदालती कार्रवाइयों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट में सर्च के मुख्तलिफ ऑप्शंस की सहूलत है, जिसमें कानूनी मामलात की छानबीन और फैसले किए जाने वाले मुकदमात की तफसील भी मालूम हो सकती है। मुअय्यन वेबसाइट के ज़रिए महकमा इस्तगासा के मुकदमात के अदाद-ओ-शुमार, फ़ैसलों की शरह और मुअल्लक़ केसेस मालूम किए जा सकते हैं। दायर होने वाले मुकदमात और फैसले की शरह का तकाबुल 2020 के मंसूबे की रोशनी में भी किया जा सकता है। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने मुमलिकत में डोमेस्टिक परवाज़ों की बहाली के बाद से लेकर अब तक परवाज़ों और सफ़र करने वालों के अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। याद रहे 31 मई को डोमेस्टिक परवाज़ों की इजाज़त दी गई थी। अल अरेबिया नेट के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने बताया है कि 31 मई से 30 जून तक सऊदी हवाई अड्डों से 9,758 परवाज़ों के ज़रिए 7,56,644 अफराद ने सफ़र किया। यौमिया 25,000 लोग सफ़र करते हैं। महकमा शहरी हवाबाजी ने दाखिली परवाज़ें डोमेस्टिक परवाज़ें बतदरीज तौर पर बहाल की ताकि महफूज सफ़र किया जा सके। ज़रूरी हिफाजती तदाबीर का एहतमाम किया गया है। वज़ारत सेहत समेत हवाई अड्डों के तमाम मुतल्लिका इदारों ने एक दूसरे से ताउन किया। अल सऊदिया अरेबियन एयरलाइन अल सऊदिया की परवाज़ों से 55,000 से ज़्यादा सऊदी शहरी बैरून मुमलिकत से वतन वापस आए। अगली खबर शामिल करते हैं इंडिया पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी और ख़ुसूसी परवाज़ों से मुतल्लिक। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं इंडिया की परवाज़ों से मुतल्लिक। इंडिया की परवाज़ों को अभी मज़ीद वक्त लगेगा खुलने में। इंडिया की बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से मुतल्लिक आए दिन जो है बुरी खबर सुनने को मिल रही है। अब इंडिया में कोरोना के केसेस को बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए जो कि 1 अगस्त से इंटरनेशनल परवाज़ें बहाल करने का ऐलान किया जा रहा था, लेकिन अब उसमें मज़ीद जो है रुकावट हो सकती है, क्योंकि कोरोना के अमराज को संभालने के लिए जो मकसद था उसमें जो है एक बहुत बड़ा ख्याल जो है वो खला जो है वो नज़र आ रहा है, जिसको अभी पूरा करना बाकी है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ अभी स्पेशल फ़्लाइट चलाई जाएंगी। आज एयर इंडिया की AI-1930 फ़्लाइट कनौर के लिए 319 मुसाफिरों को लेकर रवाना होगी और उसके बाद एक और फ़्लाइट जो जाएगी यहाँ से रियाद से जो है कनौर के लिए 7 जुलाई को, और ये फ़्लाइट AI-1934 319 मुसाफिरों को लेकर रवाना होगी। बात करें अगर पाकिस्तान की ख़ुसूसी परवाज़ों की, आज पाकिस्तान के लिए
टोटल 5 फ़्लाइट्स रवाना होंगी खुसूसी परवाज़ें, जिसमें पहली फ़्लाइट जद्दा से लाहौर के लिए PK 9760 12:30 बजे रवाना होगी। उसके बाद जद्दा से इस्लामाबाद के लिए PK 9740 दोपहर 2:15 पर रवाना होगी। तीसरी फ़्लाइट रियाद से इस्लामाबाद के लिए PK 9754 11:30 PM पर रवाना होगी और फिर रियाद से ही एक और फ़्लाइट पेशावर के लिए जाएगी PK 9728 जिसका नंबर होगा 7:30 पर सुबह के वक्त रवाना होगी और आखिरी फ़्लाइट दमाम से कराची के लिए रवाना होगी। ये PK 6242 फ़्लाइट नंबर है और ये 1 बजे जो है यहाँ से रवाना होगी। टोटल आज 5 खुसूसी परवाज़ें जो है यहाँ से मुसाफिरों को लेकर रवाना होगी। आमदनी से ज़्यादा बैलेंस पर बैंक अकाउंट फ्रीज होगा। आमदनी से ज़्यादा बैलेंस और माली लेन देन करने वाले तारकीन के बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होंगे। इस हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो बेबुनियाद हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी मालियाती अथॉरिटी सामा ने कहा कि गुज़श्ता दिनों से सोशल मीडिया पर अफवाह फैल रही है कि बैंकों को हदायत की गई है कि जिन गैर मुल्कियों का बैंक बैलेंस या माली मामलात आमदनी से ज़्यादा होंगे उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। सामा ने वादे किया कि ऐसी कोई हदायत बैंकों को नहीं दी गई। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इस खबर में कोई सदाकत नहीं। सऊदी अरब में 4000 से ज़ायद नए कोरोना केसेस, 52 हलाकतें। वज़ारत सेहत का कहना है कि मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4207 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुमलिकत में कोविड-19 के मजमूई मरीजों की तादाद 2,13,716 तक पहुँच गई। कोरोना वायरस से गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 52 अफराद हलाक भी हुए हैं, जिसके बाद से अब तक इस मर्ज से 1968 हलाकतें हो चुकी हैं। हाउस आइसोलेशन और घरेलू करंतना में क्या फ़र्क है? सऊदी अरब में मुआवन सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला अल असीरी ने बताया कि घरेलू करंतना और हाउस आइसोलेशन के SOPs में फ़र्क है। अखबार 24 के मुताबिक डॉक्टर अल असीरी ने नए कोरोना वायरस के नए मंजरनामे पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हाउस आइसोलेशन का ज़ाब्ता उन लोगों पर लागू होता है जिन पर कोरोना की अलामतें ज़ाहिर हो गई हों। इसका दौरानिया 10 दिन है, जबकि घरेलू करंतना में उन लोगों को रखा जाता है जो कोरोना के किसी मुसद्दका मरीज से मिल चुके हों और उन पर कोरोना की अलामतें नमूदार ना हुई हों। इस किस्म के लोगों को 14 दिन तक घरेलू करंतना का पाबंद बनाया जाता है। अरबी गिटार बजाने वाला शख्स किसी मस्जिद का इमाम नहीं। जज़ान में वज़ारत इस्लामी अमूर दावत और इरशाद के दफ्तर ने कहा कि सोशल मीडिया पर अरबी गिटार बजाने वाले एक शख्स की वीडियो ये कहकर शेयर की गई है कि वो सबिया कमिश्नरी की एक मस्जिद का इमाम है। हकीकत यह है कि वीडियो में अरबी गिटार बजाने वाला शख्स किसी मस्जिद का इमाम नहीं, इसका वजारत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। वीडियो शेयर करने वाले शख्स पर झूठ और बेबुनियाद दावा करने पर मुकदमा दायर किया जाएगा। हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी, 6 दुकानें बंद कर दी गई। यम्बे म्यूनसिपलिटी ने हिफाजती तदाबीर और सेहत असूलों की खिलाफ वर्जी पर 6 दुकानें बंद कर दी। तफ्तीशी टीमों ने मामूल के दौरे के दौरान सफाई की कमी और सेहत जवाबत की पाबंदी न करने पर ग़िज़ाई अशिया फरोख्त करने वाली 3 दुकानें बंद कर दी। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमें सोशल मीडिया ऐप्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इन्फो TV मीडिया के नाम से सर्च करके आप हमें वहां पर मैसेज कर सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।